ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th पास कर चुके हैं और अब एसीसीए को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए। क्या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी एसीसीए कर सकते हैं या उनके लिए एसीसीए का डोर बंद हो जाता है? अगर कर सकते हैं तो उसकी रूट क्या होगी? अगर क्लास 12th में इंग्लिश में, मैथ्स में या अकाउंट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या आप वीक हो तो क्या एसीसीए करना आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है? क्या एसीसीए में हमारे लिए कुछ पेपर्स भी एग्जेम्प्ट हो सकते हैं? इसे करने में टोटल कितना टाइम लग सकता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर क्लास 12th डायरेक्ट एसीसीए करना बेटर है या ग्रेजुएशन जैसे बीकॉम के साथ करना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन है? सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे एंड यू विल बी कंप्लीटली क्लियर कि क्या आपको एसीसीए करना चाहिए या नहीं। ऑल्सो आई विल गिव यू अ डिसीजन स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेगा ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस कोर्स। एसीसीए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये एक ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो अगर आप अकाउंटिंग और फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो देन एसीसीए आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है, बिकॉज इसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है 180 प्लस कंट्रीज में, और इन कंट्रीज में आपको मल्टीपल रोल्स में जॉब्स मिल सकती हैं, वेदर अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस और रिपोर्टिंग। एसीसीए में आपको टोटल 13 पेपर्स क्लियर करने होते हैं जो 3 लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं: नॉलेज लेवल, स्किल्स एंड प्रोफेशनल लेवल। जब आप ये 13 पेपर्स पास कर लेते हो तो आप एसीसीए अफिलिएट बन जाते हो और काफी सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप स्किल्स लेवल तक की पेपर्स क्लियर कर पाए हैं उसके बाद भी आपको कुछ एंट्री लेवल जॉब्स मिल जाती हैं, विच मींस अगर आप पार्टली एसीसीए क्वालिफाइड हो तब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए होती हैं। बट अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज का स्कोप और वाइडन करना है और इसका कंप्लीट बेनिफिट उठाना चाहते हो, इन दैट केस फिर आपको 13 पेपर्स के साथ साथ एक एथिक्स इन प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल इसे भी कंप्लीट करना होता है, जो एक छोटा सा मॉड्यूल है। इसका एक एग्जाम होता है और बहुत इजीली ये आप क्लियर कर लेते हो। एंड अलोंग विद दैट आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करना होता है ऑफ 36 मंथ्स, वेदर इन अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंस, टैक्स या किसी भी बिजनेस रिलेटेड रोल में। सो जब आपकी ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, ऑल 13 पेपर्स, एथिक्स इन प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, तो आप एसीसीए के मेंबर बन जाते हो और अपॉर्चुनिटीज फिर आपके लिए बहुत इंक्रीज हो जाती हैं, सैलरी प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट आफ्टर क्लास 12th आपको एसीसीए क्यों चूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट आपको इस कोर्स से मिलता है। सो देखो, एसीसीए एज वी नो ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, तो ये आपको एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है, ग्लोबल मोबिलिटी देता है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में काम करना चाहते हैं तो ये एक सबसे इजी पाथ है आपके लिए टू गेट जॉब्स और वर्क परमिट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट रीजन दैट क्यों आपको क्लास 12 के बाद एसीसीए चूज करना चाहिए, सो दिस इज बिकॉज एसीसीए बहुत ही फ्लेक्सिबल कोर्स है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि एक एक लेवल एक साथ देना है। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज लेवल में 3 पेपर है, स्किल्स लेवल में 6 पेपर्स हैं, तो ये सारे के सारे 6 पेपर्स आपको एक साथ देने हैं। आप खुद अपनी पेस, अपनी स्पीड डिसाइड कर सकते हो। हर एक लेवल पे कौन सा पेपर आपको पहले देना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे नॉलेज लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑन डिमांड होते हैं, विच मीन्स आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी नॉलेज लेवल के एग्जाम्स दे सकते हो। एंड बाकी के 2 लेवल्स, दैट इज स्किल्स लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल, इनके एग्जाम साल में 4 बारी होते हैं, इन द मंथ ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। सो आप कभी भी इन 4 विंडोज में, इन 4 सेशंस में अपना एग्जाम दे सकते हो। आप चाहो तो एक एग्जाम दो, एक पेपर दो, आप चाहे तो 2 दो। एक और इंपॉर्टेंट रीजन टू चूज एसीसीए आफ्टर 12th, जो स्टूडेंट्स ग्लोबल रोल्स नहीं चाहते हैं, वो इंडिया में ही काम करना चाहते हैं, राइट, तो उनके लिए एसीसीए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडिया फाइनेंस और अकाउंटिंग हब बनता जा रहा है। बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में खुल रही हैं और ऐसी एमएनसीज, बिग 4 कंपनीज, शेयर्ड सर्विस सेक्टर्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, यहाँ पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड होती है। एसीसीए की बहुत डिमांड होती है और ये डिमांड बढ़ती जा रही है। सो अनदर इंपॉर्टेंट रीजन दैट यू शुड चूज एसीसीए। ऑल्सो एसीसीए एआई प्रूफ और फ्यूचर रेडी कोर्स है, एक ऐसा कोर्स जो कि फ्यूचरिस्टिक है। ऑलरेडी एआई जैसी टेक्निक्स, डिजिटल स्किल्स, डेटा एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप जैसी स्किल्स ये स्टूडेंट्स में डेवलप करता है, और यही स्किल्स हैं, ऐसे ही डिजिटल स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है। एंड दिस गोज विदाउट सेइंग दैट एसीसीए करने के बाद जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा हो जाता है। काफी अच्छी जॉब्स आपको मिलती हैं जिनकी सैलरीज भी अच्छी होती हैं, बिकॉज ये ग्लोबल कोर्स है, तो जो सैलरीज होती हैं वो भी उसी के हिसाब से होती हैं, क्योंकि आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल जाने जाते हो, और अगर आप में स्किल्स हैं तो आपको पे भी उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। नाउ द मेन क्वेश्चन दैट क्या क्लास 12 के बाद एसीसीए डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं या नहीं, कॉमर्स स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी। सो आंसर है दैट यस, आफ्टर 12th चाहे कॉमर्स स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए डायरेक्ट एंट्री रूट है, विच मीन्स दैट 12th पास करने के बाद आप डायरेक्टली एसीसीए के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, आपके इंग्लिश में और मैथमेटिक्स या फिर अकाउंट्स में 65% होने चाहिए, विच मीन्स 2 सब्जेक्ट्स में 65%, इंग्लिश में डेफिनेटली एंड मैथमेटिक्स में। अगर मैथमेटिक्स में नहीं है तो अकाउंट्स में होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल्ड है सो आप डायरेक्टली एसीसीए के लिए रजिस्टर कर सकते हो। बट अगर आपने क्लास 12 तो क्लियर कर ली है
कॉमर्स बैकग्राउंड भी है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है, आपके इंग्लिश में 65% नहीं है और मैथमेटिक्स या फिर अकाउंट्स में भी 65% नहीं है, तो आपको दूसरा रूट लेना पड़ता है, दैट इज FIA रूट। सिमिलरली जो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको भी यही रूट लेनी पड़ेगी, दैट इज FIA रूट। सो अब ये FIA रूट क्या है? सी FIA मींस फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी। ये ACCA का ही एक डिप्लोमा कोर्स है जो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, तो चाहे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या वो कॉमर्स स्टूडेंट्स जिनके इंग्लिश में 65% नहीं है, अलॉन्ग विद दैट मैथमेटिक्स या अकाउंट्स में 65% नहीं। सो फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी, ये जो डिप्लोमा कोर्स है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आप डायरेक्टली फिर ACCA क्वालिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ACCA का जो नॉलेज लेवल होता है उसके पेपर्स की एग्जेम्पशन मिल जाती है। दैट मीन्स आपको फर्स्ट लेवल नहीं देना पड़ेगा इफ यू हैव क्लियर फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी। सो यहाँ पे कुछ पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे वो आप साल में कभी भी दे सकते हो, उन्हें हम ऑन डिमांड एग्जाम्स कहते हैं। और कुछ पेपर्स पेपर बेस्ड होते हैं, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड नहीं होंगे, पेन पेपर एग्जाम्स होंगे, और आप ये एग्जाम साल में 2 बारी दे सकते हो। टोटल पेपर्स यहाँ पर 7 होते हैं। अपार्ट फ्रॉम 7 पेपर्स आपको एक और मॉड्यूल भी क्लियर करना पड़ता है जिसे हम फाउंडेशंस इन प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। सो जो नॉलेज लेवल में पेपर्स होते हैं ACCA के, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी। सो ये वही पेपर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कि क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप समझो। सो FA1, FA2 एंड FFA, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 पार्ट्स हैं। सिमिलरली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, MA1, MA2 एंड FMA। एंड देन ऑफ कोर्स बचा हमारे पास BT, तो यहाँ पर वही पेपर। बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो, लेट मी शेयर अ क्विक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल। अगर ACC से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, एनी क्वेश्चन दैट इज ट्रबलिंग यू, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए है या सब्जेक्ट रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड कुछ भी पूछना है, देन ऑल यू नीड टू डू इज फिल द गूगल फॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड आवर टीम विल इंस्टेंटली कनेक्ट विद यू एंड प्रायोरिटी पे आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। फाउंडेशंस इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप FI रूट से आ रहे हो तो आपको कितना टाइम लग जाएगा ये पेपर्स क्लियर करने में। सो ACCA ऑफिशियली बोलता है दैट मैक्सिमम 12 मंथ्स, और कुछ स्टूडेंट्स तो 6 to 8 मंथ्स में भी कंप्लीट कर लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, योर ग्रास्पिंग पावर, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके एफर्ट्स, आपकी पेस। अब हम देखते हैं ACCA का स्ट्रक्चर। ACCA में आपको कितने पेपर्स देने पड़ते हैं। सो ACCA में टोटल 13 पेपर्स क्लियर करने होते हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो 3 लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एथिक्स का मॉड्यूल भी देना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, और साथ ही में आपको PER, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना पड़ता है ऑफ 36 मंथ्स। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी सो आप ACCA मेंबर बन जाएंगे। नाउ लेट्स सी दैट ये 13 पेपर्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट लेवल होता है नॉलेज लेवल, जिसका फोकस होता है आपको बेसिक्स सिखाना इन बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सो दैट आप बाकी के जो नेक्स्ट लेवल्स है उनके लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो आपका बेस यहां पर बनता है, दैट इज नॉलेज लेवल। अगर आप FI करके आ रहे हो तो ऑलरेडी आपका बेस बन चुका है, तब इन दैट केस आपको ये पेपर नहीं देंगे। सो 3 पेपर्स कौन से होते हैं? बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन हमारा होता है सेकंड लेवल, दैट इज स्किल्स लेवल। इसका फोकस होता है आप में कोर प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करना, टेक्निकल स्किल्स डेवलप करना, अकाउंटिंग में, ऑडिट में, फाइनेंस में, टैक्स में। सो यहाँ पे 6 पेपर्स होते हैं, corporate and business law, performance management, taxation, financial reporting, audit and assurance, and financial management. And then we have the last level जो होता है प्रोफेशनल लेवल। अब इस लेवल पे एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स डेवलप करी जाती हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, उन्हीं का एक तरह से एडवांस्ड वर्जन हम प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, ताकि आप जॉब रेडी हो जाओ। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ डिजिटल स्किल्स भी डेवलप हो, लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो, सो दैट आप मैनेजरियल रोल्स ले पाओ ऑर्गेनाइजेशंस में। जो सीनियर रोल्स हैं, सीनियर डिसीजन मेकिंग, उस तरह के डिसीजंस ले पाओ, उस तरह के रोल्स के लिए आप फिट हो। तो यहाँ पे 2 पेपर्स कंपल्सरी होते हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। एंड बाकी आपको 2 पेपर्स चूज करने होते हैं आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस। नाउ लेट मी आल्सो गिव यू सम एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स, ताकि आप समझ जाओ किस तरह के एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। सो जो सबसे पहले लेवल है अप्लाइड नॉलेज लेवल, यहाँ पर एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ऑफकोर्स तीनों के तीनों पेपर्स का एग्जाम ऑन डिमांड होता है, विच मीन्स कभी भी पूरे साल में आप ये पेपर दे सकते हो जब आपका मन करे, जब आपने प्रिपेयर कर लिया, जब आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो दैट आपको ये पेपर देना है, आप उस पेपर को बुक करो,
रजिस्टर करो और वो पेपर दे दो। इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और पासिंग मार्क्स हमें 50% चाहिए होते हैं सभी पेपर्स में। अब जो इसका फॉर्मेट होता है वो 100% ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। दैट मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको नहीं टाइप करने, नहीं लिखने। सो यहाँ पे हमें दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस एंड मल्टीटास्क क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस का फोकस होता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना है, दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। एंड मल्टीटास्क क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव होता है थोड़ी आपकी एप्लीकेशन स्किल्स को भी टेस्ट किया जाए कि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर पा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपको छोटे छोटे केसेस होंगे और उन केसेस के बेसिस पर आपको फर्दर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ये भी वैरायटी होती है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, आपको सिंपल एंट्री न्यूमेरिकल एंट्री करनी है वो भी हो सकता है, ड्रॉप एंड ड्रैग ऑप्शन भी हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करना। सो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं बट ऑल ऑब्जेक्टिव। एंड इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, सो यहाँ पर मैंने ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अप्लाइड स्किल लेवल्स। अब यहाँ पर भी सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होंगे लेकिन ऑन डिमांड नहीं होते, आप साल में कभी भी इसको नहीं दे सकते। सेशन बेस्ड होते हैं, 4 सेशंस होते हैं इन अ ईयर, मार्च के मंथ में, जून में, सितंबर और दिसंबर में। सो आप कोई भी सेशन चूज कर सकते हैं अपने लिए और आप चाहें तो सिंगल पेपर दो एक सेशन में या एक से ज्यादा दो। यहाँ पे पेपर्स 3 आवर्स 15 मिनट्स के होते हैं, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है और बाकी के 3 आवर्स आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। अब यहाँ पर जो हमने 6 पेपर्स देखे थे उनमें से एक पेपर जो कॉर्पोरेट लॉ वाला पेपर है सिर्फ वो 2 आवर्स का होता है बिकॉज ये पेपर ऑन डिमांड होगा। यहाँ पर भी सारे पेपर्स 100 मार्क्स के होंगे, पासिंग मार्क्स 50% होते हैं। अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो मिक्स्ड होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं आपको और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड हियर इज द डिटेल्ड एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ ऑल द पेपर्स ऑफ स्किल्स लेवल। सो लॉ को छोड़कर बाकी सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिक्स्ड होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट लेवल दैट इज स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल। सो स्किल्स लेवल की तरह यहाँ पर भी सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं और सेशन एग्जाम्स होते हैं। मतलब इन 1 ईयर आपके पास 4 सेशंस होते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ड्यूरेशन यहाँ भी 3 आवर्स 15 मिनट्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, पासिंग मार्क्स 50% होते हैं और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर ही आता है 100%। सो कुछ भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं है। इनका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जेम्पशंस। क्या 12th करने के बाद अगर हम एसीसी करते हैं तो कुछ एग्जेम्पशंस मिलती है? सो आंसर इज पार्शली येस, पार्शली नो। एग्जेम्पशंस कब मिलती हैं और कब नहीं? अगर आप डायरेक्ट रूट के थ्रू आ रहे हो आफ्टर 12th तो कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती, लेकिन अगर आपने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा, कम मार्क्स आए हैं 65% से या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आप एफआईए रूट से आ रहे हो। अगर आप एफआईए रूट से आ रहे हो तो जो एसीसी का नॉलेज लेवल है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है दैट आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास 12th के बाद बीकॉम स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप बीकॉम स्टार्ट कर चुके हैं और आप सोच रहे हो कि क्या साथ में एसीसी कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। इन दैट केस ऑल्सो आपको एसीसी एग्जेम्पशंस देता है जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल एग्जेम्पशन। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी जहां से आप बीकॉम कर रहे हो, जो आपका कॉलेज है वो उस यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहा है जिसको एसीसी ने अक्रेडिट करा है, रिकॉग्नाइज किया है, तो इन दैट केस आपको अप टू 5 कंडीशनल एग्जेम्पशंस मिल जाती है। कंडीशनल एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप अभी फर्स्ट स्टेज पे हो, फर्स्ट ईयर पे हो, तो जैसे ही आप अपना फर्स्ट ईयर क्लियर करते हो उसका जो प्रूफ होगा, प्रोविजनल मार्कशीट होगी, वो आप एसीसी के पास सबमिट करोगे। एसीसी उस एकेडमिक प्रूफ को चेक करेगा, जो आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आप सबमिट करोगे उस पे यूनिवर्सिटी का नाम चेक होगा। अगर वो उस लिस्ट में होगा जो एसीसीए ने अप्रूव किया है, सो एसीसीए आपकी कंडीशनल एग्जेम्पशन को फाइनल एग्जेम्पशन में कन्वर्ट कर देगा और उन पेपर्स की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स वो पेपर्स आपको नहीं देने होंगे, तो आपको अप टू 5 एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। और अगर तो आपने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है क्लास 12 के बाद तब तो आपको 5 एग्जेम्पशंस मिल ही जाती हैं, फाइनल एग्जेम्पशंस कंडीशनल नहीं होती है। अगर हम इसी से करते हैं तो मैम कितना टाइम लग जाता है, कितना ड्यूरेशन लगता है? टिपिकल ड्यूरेशन इज 3 to 4 years। अगर डायरेक्ट एंट्री क्लियर हो आप आफ्टर क्लास 12 कॉमर्स में, एक अच्छा बेस है आपका, डिसिप्लिन स्टडी करते हो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते हो, तो 3 to 4 years में आप इसे कंप्लीट कर लेते हो। अगर आप एफआई के रूट से आ रहे हो देन ऑल्सो आप 3 to 4 years में कंप्लीट कर पाओगे। वाई? बिकॉज नॉलेज लेवल एसीसी का तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि एफआईए में आपने नॉलेज लेवल ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, वो सारे पेपर्स आप क्लियर कर चुके हो। बट अगर आपके जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस में, वो वीक हैं, आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, एफआई करने के बाद भी आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो दैट अच्छे से आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, इन दैट केस आपको 4 से ज्यादा साल डेफिनेटली लगेंगे ही स्टूडेंट्स, राइट?
सिंपल डिसीजन स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको दूं कि कैसे डिसाइड करें, तो देखो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अकाउंट्स में कंफर्टेबल हो, अर्ली स्टेज से ही फाइनेंस और अकाउंटिंग में ग्लोबल करियर बनाना चाहते हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो एसीसी आफ्टर 12th बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो एफआईए रूट आपके लिए एक सेफ स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसी से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी और फिर एसीसीए में आपके लिए मूव करना आसान हो जाएगा, नॉलेज लेवल के पेपर्स भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। बट इफ यू आर वन ऑफ दोज जो अभी भी कंफ्यूज हैं, एक बैलेंस्ड एकेडमिक बैकअप चाहते हैं, तो बीकॉम के साथ एसीसी करना ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन आपके लिए है। बीकॉम आपको एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन देगा, एसीसी आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देगा, दोनों आप एक साथ कर सकते हो, बट कोर्स को ट्रेंड समझकर नहीं, अपने इंटरेस्ट और कमिटमेंट के साथ चूज करना होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड स्टूडेंट्स। आई होप आपकी जो भी कंफ्यूजन थी एसीसी को लेकर, जो भी क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, उनके आंसर्स आपको मिले। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, देन प्लीज गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे फिल करो और जो हमारी सपोर्ट टीम है वो आपके साथ उसी टाइम कनेक्ट करेगी और आपका जो भी डाउट है उसे दूर किया जाएगा।